मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर 14% के पार हो चुकी है। आलम यह है कि आईसीयू में 75% बेड फुल हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर इसी तरह संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो उनका इलाज कहां और कैसे होगा। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना मरीजों की बढ़ सकती है मुश्किल। आईसीयू के 75% बिस्तर हो गए हैं फुल। प्रदेश में जिस रफ्तार में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, उससे आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बेड की दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि कोविड अस्पतालों में आईसीयू के 75% बेड फुल हो चुके हैं। 22 सितंबर तक 22,646 एक्टिव मरीज हो चुके हैं। सरकारी और निजी अनुबंधित अस्पतालों में बेड की संख्या 34,382 है। इनमें आईसीयू के बेड सिर्फ 644 हैं। इनमें से 477 भर गए हैं। सिर्फ 167 बेड खाली हैं। जो खाली हैं वो ज्यादातर जिला अस्पतालों के बेड हैं। जिला अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव रहता है। इन अस्पतालों में मरीज भर्ती नहीं होना चाहते। इंदौर, भोपाल में तो खुद के खर्चे पर निजी अस्पतालों में मरीज इलाज करा रहे हैं। निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर का रोजाना चार्ज 15,000 रुपए है। तो ऐसे में सवाल है कि जो इतने पैसे खर्च करने में सक्षम नहीं है, उनका इलाज कहां और कैसे होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जरूरत के लिहाज से कोविड मरीजों के लिए बेड बढ़ाए जा रहे हैं। आप 3 महीने लॉकडाउन लगा था, इसके बाद 3 महीने हो गए। जब आप स्थिति भयावह हो गई, खराब हो गई, तब आप बढ़ा रहे हैं। आप बढ़ाइए। ऑक्सीजन की कमी भी आ रही, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। उसके बाद राशि ज़्यादा ली जा रही। आपने इतने दिनों में एक बड़ा अस्पताल क्यों नहीं बनाया, जहाँ आईसीयू रूम क्यों नहीं बनाए गए? ऐसे एक अस्पताल, यहाँ जगह की कमी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िले वाइज हमारी प्लानिंग है, क्योंकि हर ज़िले की डेमोग्राफी, वहाँ की हेल्थ व्यवस्थाएं, वहाँ का सोशल सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तित होता है। तो एक तो हम पूरे स्टेट की पॉलिसी पर काम करते हैं, पर उसके साथ साथ हर ज़िले में हमें क्या कुछ करना है, इस पर भी सरकार की नज़र है। सबसे बड़ी चिंता तो संक्रमण दर को लेकर है, क्योंकि जिस रफ्तार में बढ़ोतरी हो रही है वो खतरे की घंटी है। पिछले 22 दिन में संक्रमण की दर दूसरी बार 14% के पार हुई है। 9 सितंबर को संक्रमण की दर 7.8% थी। 11 सितंबर को 9.5% और 13 सितंबर को 10.4% पॉजिटिविटी दर हो गई। 15 सितंबर को 11.4% और 16 सितंबर को 16.1% संक्रमण की दर हो गई। 19 सितंबर को 13.5%, 20 सितंबर को 12.5% और 22 सितंबर को 14.37% संक्रमण की दर रही। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना की रफ्तार कैसे और कितनी बढ़ी है। सबसे बड़ी चुनौती अब कोरोना कम करने को लेकर है, क्योंकि जब 55,000 एक्टिव मरीज होंगे तब हालात संभालना आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि अनुमान के मुताबिक 31 अक्टूबर तक 55,000 मरीज होंगे। इनमें करीब 11,000 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इस लिहाज से हर दिन 2,38,000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, यानी रोजाना करीब 300 टन ऑक्सीजन की खपत होगी। सामान्य स्थिति में रोजाना की खपत 39,700 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कोरोना काल में बढ़कर 1,19,000 लीटर हो गई है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर संक्रमण कम नहीं हुआ तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। अभी भी समय है, ज़रूरत है सरकार को कि तमाम अस्पतालों में, तमाम शहरों में आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की पर्याप्त व्यवस्था करा दी जाए। नहीं तो आने वाले समय में संक्रमण और भी ज़्यादा फैलेगा और फिर सबसे ज़्यादा परेशानी मध्यम वर्गीय और गरीब जनता को भुगतनी पड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र शर्मा के साथ दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट।